गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द श्रेष्ठ नवोदय कोचिंग क्लासेस। आज हम एग्जाम में कैसे हमको परफॉर्मेंस करना है, कैसे बिहेवियर रखना है, किस प्रकार से हमको सोचना है, किस प्रकार से धैर्य रखना है, इस बारे में हम देखेंगे। ठीक है, कि एग्जाम के जो पैटर्न्स है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, और हम इसको एग्जाम देंगे। ठीक है, एक टेस्ट देंगे। टेस्ट में आपको कैसे लिखना है इसमें। ठीक है, कैसे आपको एक एक क्वेश्चंस को क्लियर करना। सबसे फर्स्ट में देखो, हमें एक एक क्वेश्चन पे फोकस करना है। फोकस हर एक क्वेश्चन पे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट फॉल है, जो हमको क्या क्लियर करना पड़ता है। फोकस यहाँ पर करो। ठीक है, फोकस यहाँ पर करो। सबसे मेन बात है हमारा क्या है, एग्जाम में जैसे आप बैठते हो उसके बाद क्या करते हो आप, सबसे पहले जो नेम जो आपके ओमायर सीट है, ठीक है, वो आपको भरने की टेक्निक होना चाहिए, वो परफेक्ट भरते आना चाहिए। ठीक है, जो सीट आती है उसमें सभी चीजें भरनी चाहिए बेटा। कोई बच्चा देखो, हमने ही कई बार टेस्ट लिए तो क्या हुआ, कोई बच्चा नाम की जगह क्या डाल दिया, डेट डाल दिया, है ना। तो कोई क्या नाम जहां कैंडिडेट नेम ऑफ कैंडिडेट है वहां फिर कुछ और डाल दिया। तो ये सारी चीजें हमको आराम से क्लियर करनी है। ठीक है, हालांकि आपको टाइम मिलेगा, है ना, मिलेगा आपको कोचिंग, ये उसमें एग्जाम में मिलेगा, बट फिर आपको जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कभी जल्दीबाजी में मत करो, पेपर आराम से जाओ, फर्स्ट क्लास जाओ, और एक दिन पहले पढ़ाई को छोड़ दो। ठीक है, लास्ट एंड डे तक मत पढ़ो। ठीक है, हमको छोड़ देना है। ठीक है, समय से पहले पढ़ाई छोड़ देना, एक दिन पहले। क्यों, हमारे माइंड को है ना रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, धैर्य होना चाहिए, और जल्दीबाजी रहती है। जब भी आप जल्दीबाजी में पेपर करोगे, ठीक है, तो आप कहां से कहां कुछ गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नाम वगैरह सही डालोगे। उसके बाद जो है आपको जो गोले भरने के लिए देते हैं, ठीक है, अगर मान लो आपके पास ये गोला है, ठीक है, ये गोले हैं, तो आप इसको भरने के लिए जल्दीबाजी मत करें। इसको भी जैसे आपका आंसर आ गया है, तो आपको ABCD जो है, ABCD है क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD। ठीक है, तो इसको भरने के लिए अभी आप जल्दीबाजी नहीं करना है। आपका आंसर आया है B, तो आप B को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, ये पूरा गोला भर लेना इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। ये मेरा पेन चल नहीं रहा है, ठीक है, तो आप अपने पेन से अच्छी तरह से भर लेना अभी टेस्ट में भी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये ध्यान रखना है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, जैसे आकृतियां बेटा, तो उसमें आकृतियों में क्या होता है कि आप लोग जैसे एक क्वेश्चन किए और टिक लगाए, एक क्वेश्चन किए टिक लगाए, ठीक है, कर सकते हो, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है उसमें, हर क्वेश्चन पे आप टिक लगाओगे तो मान लो फर्स्ट बार में ही लगा दिए, ठीक है, आकृति में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हो सकता है कि कोई गलत को है, ऐसा लग रहा है कि यार ये गलत था, मैं कुछ और लगाती, ये वाला लगाती तो बहुत सही हो जाता, क्योंकि अक्सर जल्दीबाजी में ऐसा होता ही है। अक्सर जल्दीबाजी में ये काम होता है। तो आप लोग क्या करो कि आप जैसे एक पेज है, क्वेश्चन पेपर का एक पेज है, उसमें आप लोग हल्का सा टिक लगा लो। आपको ऐसा लग रहा, हाँ सोलो किए ये वाला, उसका टिक लगा लो, फिर किए टिक लगा लो, फिर टिक किए टिक लगा लो। यानी एक पेज, यानी 5 क्वेश्चन का टारगेट रखो, या 4 क्वेश्चन का। ठीक है, 4 क्वेश्चन का टारगेट रखो। तो 4 क्वेश्चन आपने टिक लगा लिए, उसको क्या करो, 4 क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो गए, तो 4 क्वेश्चन अपनी OMR शीट में भर दो। 4 क्वेश्चन को टिक लगा दो, फिर अगले 4 क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर टिक लगा लो अगले 4 क्वेश्चन को। ठीक है, और आपको ऐसा मान के चलना है कि हर एक क्वेश्चन 100% राइट हो, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन। और टारगेट ये रखो, आप पूरे पेपर के बारे में मत सोचो। जब आपके हाथ में पेपर आया है तो आप पूरे पेपर के बारे में मत सोचो कि ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ कौन सा क्वेश्चन देखना है,
क्वेश्चंस वही देखना है जो आप कर रहे हो, ठीक है। मान लो आपने पहला क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, तो आपका पूरा फोकस पहले ही क्वेश्चन का होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि मुझे ये वाला क्वेश्चंस 100% राइट करना है। ओके, ये क्वेश्चन 100% राइट करना है, ठीक है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बेटा। और एक एक क्वेश्चंस को है ना ऐसा लगना चाहिए आपको कि ये मेरा कंप्लीट हो गया, यानी एक क्वेश्चंस राइट किए और ऐसा लगना चाहिए कि ये नंबर मेरे जेब में है, क्लियर हो गया मेरा, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए आपको। और उस प्रकार से अगर करोगे तो एक एक नंबर करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, एक एक नंबर करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नहीं तो क्या होता है, आप ये कर रहे हो, पहला क्वेश्चन कर रहे हो और ध्यान तुम्हारा मैथ्स पे चल रहा है, आकृतियां कर रहे हो और ध्यान का चल रहा है, मैथ्स पे चल रहा है, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप मैथ्स कर रहे हो और फोकस कहाँ है, अरे टाइम तो बचा नहीं है, ऐसा सोच के चलोगे कि टाइम बचा नहीं है यार, तो क्या करें, आखिर मतलब इधर हमारी कहानी भी बची है, ऐसा सोचोगे, इधर हमारी कहानी भी बची है, उधर आकृतियां जैसे वैसे कंप्लीट किए हैं, टाइम बहुत कम बचा है, तो मैथ्स कर रहे हैं, उधर फोकस है आपका कहानी पे, वो भी करना है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको ही टाइम दो, पूरा पूरा माइंड उसमें लगना चाहिए और टाइम का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लगभग एक क्वेश्चन को 2 मिनट ले सकते हैं, कौन सा, मैथ्स के, बाकी तो 1-1 मिनट का काम है, हर क्वेश्चन को 1 ही मिनट दो, लेकिन मैथ्स में हो सकता है आपको 2 मिनट लगे और 3 मिनट लगे तो भी कोई बात नहीं, राइट। मैथ्स में 3 मिनट भी लग रहे हो ना तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में 1-1 मिनट होना चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ठीक है। और इसमें और ये जो बात हो रही है कि इसमें धैर्य रखना पड़ेगा, और जल्दीबाजी करोगे तो हमेशा गलत हो जाता है। ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस तो बहुत ही सही है और सरल है, उसी में फिर क्या कर दोगे आप, टिक लगा दोगे, गोला भर दोगे, बात वहीं पे कंप्लीट हो गई, गोला भर दिए मतलब हो गया। तो उसके बाद आप ऐसा लगे कि ये यार ये नहीं, ये आ रहा था, क्योंकि हो सकता है जल्दीबाजी में माइंड क्या करता है कि फटाफट करने जाता है और ये वाला सही है, क्लियर कर देता है, और उसका क्या होता है कि फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि नहीं ये नहीं होता है, इसलिए नहीं आ रहा था, ये आ रहा था। फिर जब गोला ही भर दोगे तो फिर दूसरा लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो गोला भर रखे तो भी गलत है, नहीं दूसरा भरोगे तो भी गलत ही रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, पेपर में टिक लगा लेना। 4 क्वेश्चंस को पेपर में टिक लगाए, 4 गोले भर दिए, 4 टिक लगा दिए पेपर में, 4 गोले भर दिए, इस टाइप से करोगे, है ना। फिर इतनी क्लियर बात है, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वही करो, 100% उसी पे फोकस रखो। आकृतियां कर रहे हैं तो आकृतियों पे पूरा फोकस होना चाहिए। 40 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं आकृतियों में तो 40 क्वेश्चंस क्लियर होना चाहिए, क्लियर कट, एक भी क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए, ठीक है। एक कर रहे हैं जो क्वेश्चंस, प्रश्न जो कर रहे हैं उसको अपनी जेब में डालो, मेरा 1 नंबर क्लियर, मेरा दूसरा नंबर भी क्लियर, मेरा तीसरा नंबर भी क्लियर, मेरा चौथा नंबर भी क्लियर, अपनी पॉकेट में होना चाहिए सारे नंबर, ठीक है। तो 40 की 40 आकृतियों के 40 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैथ्स है हमारे पास, मैथ्स को क्या करना है, मैथ्स को आपको थोड़ा टाइम देना, टाइम क्या देना है उसमें आपको समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, उसमें भी बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल होते हैं। अगर आपको तरीका पता है करने का तो सिंपल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट पेपर कर सकते हो। फिर आपकी स्टोरी है, स्टोरी में तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ फोकस करना होगा, ध्यान लगाना पड़ेगा स्टोरी में, दूसरा कुछ नहीं। स्टोरी तो सरल है बेटा, हालांकि सभी सरल ही है, मैथ्स में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, हो सकता 3 मिनट लगाओ, आराम से करो, धैर्य रखो, ठीक है। स्टोरी में ध्यान से पढ़ो, एक ध्यान से पढ़ो, ठीक है। कोशिश करो समझ में आ जाए स्टोरी, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्टोरी क्या है वो तुम्हें पता चल जाए, और उसके बाद समझ लिए ना तो क्या है, फिर क्वेश्चंस पढ़ो, प्रश्न समझो,
अभी अधिकतर क्या है, प्रश्न पढ़ने के बाद भी गलती करते हैं। तो स्पष्ट आप क्या करो, उसमें देख लो ना, आपकी स्टोरी में तो उसके आंसर दिए हुए हैं। तो आप कुछ पहले क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में आपको 2-3 मिनट नहीं लगेंगे। ठीक है, स्टोरी पढ़ लिए, एक 2 मिनट में स्टोरी पढ़ लिए, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लो। तो सारे क्वेश्चंस का ऐसे आंसर ढूंढो तो आपके नंबर इसमें भी फुल आने का चांस है। ठीक है, 25 नंबर का तो 25 नंबर पूरे आ जाएंगे। आकृति आप 50 नंबर की तो 50 नंबर पूरे आ जाएंगे बेटा। ठीक है, ये सब समझ रहे हैं? है ना? तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। और बिंदास होके पेपर दो, मस्त होके दो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कठिन पेपर नहीं होता है। ठीक है, नवोदय का पेपर इतना कठिन नहीं होता है। ठीक है, सभी को इस टाइप से हमारे जो प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रोसेस कैसी होना चाहिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट बात है, आपको नींद के बारे में ध्यान रखना चाहिए, अपनी नींद कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, नींद अगर कंप्लीट नहीं होगी तो माइंड अस्थिर रहेगा आपका। ठीक है, अभी तो टेस्ट ही देना है आपका, एग्जाम आ रही है तो क्या करोगे, टेस्ट ही देते रहोगे। टेस्ट बार बार दे दोगे तो क्या उसमें होगा, आपका करेक्शंस होगा, जो गलतियां होगी वो ठीक होगी। ठीक है, खाना पीना ठीक रखना है, नींद प्रॉपर लेना है। ठीक है।